नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। उखाड़ कर रख दिया बिहार की जनता ने। आप पूछेंगे किसको? यही वो सवाल है जिसकी मथानी लेकर हर राजनीतिक विश्लेषक अपने अपने तरीके से आकलन करने में जुटा हुआ है। लेकिन बिहार की नसों को समझने वाले बता रहे हैं कि मोदी शाह की राजनीति के लिए संकेत अच्छे नहीं है। गौर कीजिए, मोदी शाह की राजनीति के लिए हमने एनडीए या नीतीश कुमार नहीं कहा है। तो क्या यह सीधे सीधे बिहार में सरकार को पलटने की लहर है? बिहार चुनाव के दूसरे फेज की वोटिंग ने पूरा इतिहास बदल डाला है। आखिरी फेज में या कहिए दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर शाम 5 बजे तक 67.14% मतदान हुआ। मुस्लिम बहुल किशनगंज में तो 76.26%। पूरे सीमांचल में ही वोटिंग परसेंटेज 70% से ज्यादा रहा। लेकिन इसके अलावा भी बात करें तो एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां पिछले चुनाव की तुलना में कम वोटिंग हुई हो। हर जगह इजाफा ही हुआ है। भागलपुर में 66%, शिवहर में 67%, बांका में 68%, पूर्वी चंपारण में 69%, सुपौल में 70%। मतलब दूसरे चरण में 9% का इजाफा। और यह 5 बजे तक के ही आंकड़े हैं, जबकि वोटिंग 6 बजे तक हुई है। और 6 बजे तक जितने लोग कतार में लग गए थे उन्होंने इसके बाद भी वोट डाला है। अब सवाल है कि यह जो बम्पर वोटिंग हुई है उसका इशारा क्या कहता है? यह सवाल इसलिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि सारे एग्जिट पोल कह रहे हैं कि एनडीए ने झंडा गाड़ दिया है। एनडीटीवी वालों ने तो एनडीए को 159 सीट तक दे दी और आईएएनएस के लिए सर्वे करने वाले मैट्रिज ने 167 तक पहुंचा दिया। टीआईएफ ने 163 सीटें दी हैं एनडीए को। चाणक्य दे रहा है 130 से 138 और दैनिक भास्कर एग्जिट पोल में एनडीए को 145 से 160 सीटें दी गई। महागठबंधन को 73 से 91 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। एक एजेंसी है पोल डायरी, उसका तो कहना है कि एनडीए को 209 सीटें आ सकती हैं और महागठबंधन 50 से नीचे सिमट जाएगा। पोल स्ट्रेट ने 148 सीटें तक दी हैं एनडीए को। मतलब सारे एग्जिट पोलों का कहना है कि महागठबंधन 100 से नीचे तो पक्का सिमट जाएगा। तो क्या सचमुच में ऐसा ही होने जा रहा है या फिर इसमें झोल झाल है? अगर पोल्स ऑफ पोल यानी इन सभी एग्जिट पोलों को मिलाकर देखें और औसत निकालें तो एनडीए को 152 सीटें तब भी मिलती दिख रही हैं। महागठबंधन के खाते में 84 सीटें जा रही हैं। प्रशांत किशोर को 2 सीटें मिल रही हैं तो अन्य के खाते में 5 सीटें जा रही हैं, जिसमें ओवैसी भी शामिल है। यह साफ तौर पर जमीनी हकीकत के उलट है। एग्जिट पोल के आंकड़ों में ऐसी सच्चाई दिख नहीं रही है जिस पर भरोसा किया जा सके। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, बिहार में पिछले ही चुनाव में 2020 वाले में सारे के सारे एग्जिट पोल धराशायी हो गए थे। तो क्या इस बार भी वही होने वाला है? अब जरा पिछले विधानसभा चुनाव में हुए एग्जिट पोल के आंकड़ों पर गौर कर लीजिए। 2020 में टुडेज चाणक्य ने एनडीए को 34% और महागठबंधन को 44% और अन्य को 22% वोट मिलने का अनुमान लगाया था। वहीं एक्सिस माई इंडिया और इंडिया टुडे ने अपने एग्जिट पोल में महागठबंधन को 139 से 161 सीटें दी थी। एनडीए को केवल 69 से 91 सीटें मिलने का अनुमान लगाया था। इस पोल में महागठबंधन को 44%, एनडीए को केवल 39%, एलजेपी को 7% और अन्य को 12% वोट मिलने का अनुमान लगाया गया था। सी वोटर ने एबीपी न्यूज के साथ मिलकर एग्जिट पोल जारी किया था। सी वोटर के एग्जिट पोल में महागठबंधन को 108 से 131 सीटें जबकि एनडीए को 104 से 128 सीटें दी गई थी। वहीं एलजेपी को 1 से 3 सीटें और अन्य को 4 से 8 सीटें मिलने का अनुमान जताया था। वोट शेयर के मामले में एनडीए को 37.7% और महागठबंधन को 36.3% और एलजेपी को 8% वोट मिलने का अनुमान किया गया था। और तो और रिपब्लिक टीवी और जन की बात के एग्जिट पोल में भी महागठबंधन को 118 से 138 सीटें दी गई थी। वहीं एनडीए को 91 से 117 सीटें और एलजेपी को 5 से 8। लेकिन हुआ क्या? 2020 में 10 नवंबर को वोटों की गिनती शुरू हुई सुबह 8 बजे और शाम होते होते तमाम एग्जिट पोल धराशायी हो चुके थे। बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन वाले एनडीए को 125 सीटें मिली, जिसमें बीजेपी ने 74 सीटों पर जीत हासिल की तो जेडीयू ने 43 सीटों पर, हम को 4 सीटें मिली और वीआईपी को 4 सीटें।
चिराग पासवान की एलजेपी साफ हो चुकी थी। महागठबंधन को 110 सीटों पर जीत मिली। आरजेडी ने सबसे ज्यादा 75 सीटों पर जीत हासिल की। कांग्रेस ने 19, सीपीआई-एमएल ने 12, सीपीआई ने 2, जबकि सीपीएम को 2 सीटों पर जीत मिली। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 19.46% ही वोट मिले थे, जबकि 2015 में उसका वोट शेयर 24.42% था। आरजेडी ने 2020 में सबसे ज्यादा 23.11% वोट हासिल किए। तो कहने का मतलब यह है कि एग्जिट पोल के सारे दावे बिहार में हवा हवाई निकले थे। चुनाव नतीजों के बाद कोई इसकी चर्चा तक नहीं कर रहा था। इसीलिए इस बार टीवी चैनलों पर एग्जिट पोल का गणित बताने वाले एंकर बहुत सहमे हुए और संभले हुए हैं। उनका आत्मविश्वास नदारद है। एबीपी जैसे चैनल पर तो दिबांग ने संदीप चौधरी से यहां तक कह दिया कि एग्जिट पोल मनोरंजन की तरह की चीज बच गए। इसकी विश्वसनीयता बहुत संदिग्ध हो चुकी है। हालांकि है यह साइंस। महागठबंधन की तरफ से उप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए गए मुकेश सहनी की पार्टी ने भी कह दिया कि उनका गठबंधन इस एग्जिट पोल को कोई तवज्जो नहीं देता। वहीं आरजेडी ने कहा कि इस बार लोगों ने सरकार बदलने के लिए वोट किया है। बिहार के स्वतंत्र राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस एग्जिट पोल को स्वीकार करना ही मुश्किल है, क्योंकि पहले चरण से ठीक पहले जिस तरह का कंफ्यूजन एनडीए के भीतर बना, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने को लेकर जो घालमेल बीजेपी ने किया और बाद में जो खुद जेडीयू के अंदर से भी निकलकर सामने आया, उसके बाद तो पूरी कहानी ही पलट गई थी। नीतीश कुमार खुद ही बीजेपी की जड़ काटने में जुट गए थे। नारा चल निकला था कि तीर ही लालटेन है और लालटेन ही तीर। यह नारा दूसरे चरण की वोटिंग के दिन तक और तेज हो गया था, खासकर तब जब नीतीश ने एक एक करके अपने करीबी नेताओं संजय झा, ललन सिंह और विजय कुमार चौधरी से मुलाकात की। चर्चा यहां तक चल निकली कि नीतीश ने ललन सिंह को सबसे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने को कहा है। बिहार में जो नए राजनीतिक समीकरण बनने जा रहे हैं, उसके पत्ते बिल्कुल नए होंगे और खेल भी रोज नया होगा, याद रखिएगा। फिलहाल इंतजार कीजिए 14 तारीख का। यह देखना वाकई दिलचस्प होगा, बल्कि बहुत दिलचस्प, कि एग्जिट पोल और जनता के फैसले के बीच कोई सीधा पुल बचा भी है या नहीं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।